नमस्कार। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। एक्चुअली 4-5 दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि समय के अभाव के कारण नहीं समय दे पा रहे हैं इस पे। और कहा कि सुने ही होंगे कि नौकरी पाना तो कठिन है ही, लेकिन नौकरी को निभा लेना बहुत उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ऑफिस जाने से पहले कहे कि वो छोटा सा बना लें, क्योंकि बहुत सारी कॉल और मैसेज आए कि सर सीजीएल की अभी की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि लग रहा है आप लोग कहे कि एग्ज़ामिनेशन सर दिसंबर में ले लेगी, तो बिल्कुल लेगी। 100% रही है कि एग्ज़ामिनेशन ले लेगी अपने समय पे। पता नहीं 0.1% तो गॉड नोज, लेकिन जो चल रहा है एग्ज़ामिनेशन अपने तय सीमा पे हो जाएगी। अब जो समय बचा है आपके पास 15 अक्टूबर से मान लीजिए लेके इसके बाद दिसंबर में जो एग्ज़ामिनेशन है, तो उसकी रणनीति के बारे में हम अभी संक्षिप्त में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो जो बंधु हमारे नए हैं बिल्कुल पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर लाइक कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे छोटा छोटा जो वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए अभी का मान लीजिए कि 15 से हम स्टार्ट करते हैं, 15 अक्टूबर से। आज 12 हो गया, 2 दिन के बाद 15 से मान लीजिए, तो अगले 15 दिन का जो है प्लस 15 यानी 30 दिन का रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आप बहुत सारे काफ़ी चीज़ें को आप पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे, रटे रटे होंगे। उसको प्रॉपर तरह से रिवीजन होने चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए, उसकी क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या होनी। देखिए सभी का समय अलग अलग है, बांटा हुआ है। तो अपने हिसाब से आप एक समय निर्धारित कर लीजिएगा कि मुझे क्या और कब करना है। क्योंकि ये 2 महीने आप समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है। और यदि इस समय आप अच्छी यूज कर लेते हैं समय का, तो आप बहुत बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे। और आप समझ रहे हैं कि झारखंड में सचिवालय में जो भी पोस्ट है वो सभी, यदि बिहार की तरफ मुड़ के देखें, वो सभी पीसीएस पोस्ट है। और आप यहाँ सिंगल एग्जामिनेशन में इस पोस्ट को पा लेते हैं, तो बहुत मायने रखता है इस चीज़ को। इसलिए थोड़ा जो दीपावली है, दिवाली है, थोड़ा कम इन्वॉल्व होके यदि पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। बिल्कुल इन्वॉल्व होइए, जो पूजा पाठ है बिल्कुल कीजिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं कि अब जैसे हम बताते हैं कि जब 10th 11th थे तो दुर्गा पूजा का चंदा काटने भी हम जाते थे। एक अलग उमंग होता था कि नहीं जाना है, अच्छा भी लगता था। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब कम उस समय एग्ज़ामिनेशन का और अभी के दोनों में बहुत का अंतर है। तो उस समय, लेकिन जब से दिल्ली गए तो इस तरह हुआ नहीं। सिर्फ वो 10+2 और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ही रहा। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पूरी तरह जो है दृढ़ संकल्पित होइए और दृढ़ संकल्प के साथ लगिए, ठीक है। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फिर धूमधाम के सपरिवार दुर्गा पूजा, दीपावली सब कुछ होगा, ठीक। तो उस आधार पर रणनीति बनाते हैं हम लोग। देखिए ईयरली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो कोई क्या करते होंगे कि जो चीज़ अधिक ही कमज़ोर है उसको बनाते होंगे। देखिए सबसे पहले आप एक सेट मैथमेटिक्स का, एक सेट रीजनिंग का वो बना के रख दीजिए। 2 सेक्शन कंप्लीट। जिनका मान लीजिए कि ब्लड रिलेशन का बहुत गलती हो रहा है, तो आप एक दिन में 150-200 ब्लड रिलेशन ही बना लीजिए। जिनको लग रहा है कि पजल यानी मिरर का क्वेश्चन जो है, दर्पण का क्वेश्चन यदि मुझे गलती हो रहा है, या कोई फिगर का क्वेश्चन भरभर गलती हो रहा है या भरवल गलती हो रहा है, उसको एक दिन में 10 सेट 15 सेट बना लीजिए। तो रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। लड़के किए हैं उनको फ़ायदा हुआ है, आप विश्वास कीजिए। बहुत लड़के ऐसे मैसेज किए हैं, हम दिखा देंगे आपको कि बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले जिनका स्कोरिंग 10 होता था, 12 होता था, वो अब 18 और 16, 17, 18, 19 पे आ गए। एक दो क्वेश्चन गलती हो कोई मायने नहीं रखता। मैथमेटिक्स में भी वही कीजिए। 50 कोई सेट है उसको उठाइए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले ये दोनों कर लीजिए।
अब ये दोनों प्रैक्टिस करने के बाद अब उठाइए लूसेंट, जिनके पास क्रॉन है या जिनके पास जो नोट्स है, तो लगभग लड़के 90% लूसेंट ही पढ़ते हैं, 10% में उधर आ जाते हैं। आप लूसेंट को पहले ही बोले हैं कि आप फाड़ लीजिए। तो मान लीजिए कि अब हमको रिवीजन करना है, इस 15 नवंबर तक सिर्फ रिवीजन, जितना रिवीजन करना चाहते हैं। अब उठाइए आप, मान लीजिए कि मुझे एंशियंट हिस्ट्री उठाना है। लूसेंट का पतली सी बुक होगी हिस्ट्री का, एंशियंट फाड़े, एंशियंट को जितना है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारी ये याद होगा, आप लगभग 2 से 2.5 घंटे में एंशियंट ख़त्म कर देंगे। एक रीडिंग मारे खत छोड़ दीजिए, 2 रीडिंग मारे छोड़ दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपका रिकॉल होता चला जाएगा कि वेद इतना है, वेद में ये है, सूर्य का उपासना यहाँ है, सिंधु घाटी सप्ताह में ये है, खोज ये किया, ये वो हुआ। तो आप एक बार देखेंगे आपको पूरा याद आ जाएगा। उसी तरह आप एक दिन में आपका 2.5 घंटे में आप दे दिए या 2 घंटे, जिनका रीडिंग कैपेसिटी या रिवीजन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, तो हम 2.5 घंटा मान के चलते हैं, एन एवरेज सबको लगेगा। इसके बाद आप उठाइए पॉलिटी उठाइए और 1773 एक्ट से लेके पूरी जितना है उसको एक बार रिवीजन कर दीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रटा है। तो वो भी आपको अमूमन 2.5 से 3 घंटा फर्स्ट में बनेगा। आप 1-2 रीडिंग दे दीजिएगा तो 2.5 घंटे के आसपास आ जाएंगे। तो आप समझिए एक दिन में 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि आज आपने हिस्ट्री एंशिएंट और आपने पॉलिटी देखा, कल फिर क्या कीजिए, वो भी 1 से 2 रीडिंग दीजिए। 2 रीडिंग आपने एंशिएंट को दे दिया और 2 रीडिंग आपने इसको दे दिया। कल फिर आप क्या करेंगे, एक मिडाइवल से क्वेश्चन इतना नहीं पूछेगा, मिडाइवल से ज़्यादा सिर्फ युद्ध देखना है और कुछ नहीं करना है। मॉडर्न को पकड़ना है और एंशिएंट में भी ज़्यादा नहीं करना है। एंशिएंट में भी आप जो जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, मगध का उत्कर्ष है, यहाँ को उसको पकड़ के रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इम्पोर्टेंट हैं, आपके जो षट दर्शन है, आपके जो प्राचीन काल के जो नदियाँ हैं वहाँ से प्रश्न, तो जितना हो सकता है आप अभी देख लीजिए और उसको अंडरलाइन करते जाइए। उसको जब रिवीजन आप ठीक से कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे ज्योग्राफी उठाइए, ज्योग्राफी को अच्छी तरह से देख लीजिए। वो भी लगभग आपको 3 से 3.5 घंटा लगेगा। एकदम बैठिए, एक बार रिवीजन कीजिए, आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर आधे घंटे पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। और इस प्रकार पढ़ के आप एक बार में इस तरह रिवीजन पूरे लूसेंट को कम से कम 15 नवंबर तक आप कम से कम 4 से 5 रीडिंग मारिए। इसके बाद आपके पास यदि कोई सेट है, बहुत सारे सेट आप बना लिए होंगे या आप कहीं ऑनलाइन दे रहे होंगे, यदि मन करता है तो अभी 1 सेट मारिए या प्रीवियस को मारे हों तो 1 सेट मारिए। 15 नवंबर तक नहीं भी मार रहे हैं तो काम चलेगा, लेकिन 15 नवंबर क्योंकि आपने बहुत सेट मार लिया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जिनको नहीं मारे हैं तो कम से कम 1 सेट मार दिया कीजिए। इसी तरह 1 घंटा जब भी आपको मन लगता है आप इस तरह कर लीजिए। शाम के समय में जो आप करेंट अफेयर्स देखते हैं, उस करेंट अफेयर्स को 1 घंटा का टाइम रखिए और 2 घंटा आप जो उड़ान आप लिए होंगे या मनीष रंजन सर का जो भी किताब आप झारखंड स्पेशल के लिए देख रहे हो, उसको 2 घंटा आप यूज़ कीजिए और 1.5 घंटा आपको यूज़ करना है सेकेंड पेपर के लिए। तो ये पूरे टाइमिंग के साथ जो है आप एक निर्धारित कर लीजिए और उस टाइमिंग के अनुसार जो है आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए आपकी पकड़ और अच्छी हो जाएगी, ठीक है, इस पर और अच्छी पकड़ हो जाएगी और आप बेहतर कर लेंगे। और जो करंट अफेयर्स और जो कंप्यूटर है, उस दोनों का मेरा टाइपिंग वाले बोला है कि मंगलवार को हम दे देंगे। तो उसका PDF जो है कुमार सिविल सर्विसेज का जो टेलीग्राम है उस पर हम शेयर कर देंगे, क्योंकि सोमवार को बोला है, तो मान लीजिए सोमवार को नहीं मंगलवार को दे देगा, क्योंकि उसको हम 1.5 महीना हो गया उसे दिए हुए। तो फाइनली जो है वो बोला है, उसको पेन ड्राइव दे दिए हैं तो वो मुझे दे देगा। उसका PDF प्रिंट निकाल के एक बार चेक कर लेंगे और मंगल नहीं तो बुधवार को श्योर रहिए कि हम अपने टेलीग्राम पे इसको डाल देंगे। तो आप वहाँ से 15 या 20 सेट है टोटल, तो 15-20 सेट है तो मान के चलिए 300-400 कंप्यूटर का क्वेश्चन और 300 के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो इम्पोर्टेंट और हिट क्वेश्चन का है तो वो वहाँ से आप देख लेंगे। बाकी जो रिवीजन है, जो प्रक्रियाएं हैं, जो तैयारी की जो रणनीति है, आप इस आधार पे जो है बनाइए। 15 नवंबर तक आप इसी तरह पढ़ेंगे। 15 के बाद जो है फिर थोड़ा रणनीति चेंज हो जाएगा और फिर आप देखिए रिजल्ट 100% आएगा। तो ये कर लीजिए। और कुमार सिविल सर्विसेज का ऐप्स का लिंक हम दे देंगे, वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। जो फ्री टेस्ट है वो आप दे दीजिए, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा। इसका बिल्कुल अभी हो सकता है कभी थोड़ा बिज़ी हैं तो टाइम नहीं रिसीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में यदि टाइम मिलता है तो कॉल बैक ज़रूर करते हैं। तो इस आधार पे आप पहले रणनीति बना लीजिए, इसके आधार पर पढ़िए, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू कर छोड़िएगा मत। क्योंकि ये भी फीडबैक आया है कि बहुत लड़के अभी रेस्ट कर लिए, रेस्ट मोड में आ गए हैं। जो पहले लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ते थे, अब छोड़ दिए हैं जाना। तो ऐसा मत कीजिए, जाइए। घर पे टाइम नहीं मिलता है, लाइब्रेरी देखिए। जो गांव में पढ़ते हैं, घर में यदि होता है तो खेत में बैठ के प्रेम से कोई निश्चिंत होके ताज़ी हवा के साथ वहाँ जाके रटते रहिए पूरी तरह, और हो जाएगा। कोई ये नहीं है, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सफलता एकमात्र मेहनत है। बेहतर रणनीति के साथ मेहनत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए कि आपकी सफलता होगी। इसीलिए निरंतर अभ्यास और जो रिवीजन है वो सब कीजिए, 100% होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल मुझे बताइए, हम आपको बिल्कुल सहयोग करेंगे। किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।